अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारी सेकंड वीडियो है उस सीरीज़ की जिसमें हमने सीखने हैं 8 लाइफ स्किल्स। हमारी सेकंड लाइफ स्किल है हमारे इस शेर में, अपाहज वो नहीं होते कि जिनके हाथ कट जाएं, अपाहज उनको कहते हैं जो मेहनत से हट जाएं। तो मेहनत में अजमत तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको अपने किरदार का हिस्सा किस तरह बनाया जाता है, आज का हमारा काम ये है। तो हमने जैसे स्टेप बाय स्टेप पिछली वीडियो में सीखा कि हम पुरअज़्म कैसे रह सकते हैं, पुरअज़्म ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, डिटर्मिनेशन को हमने उस स्किल को सीखा। तो आज हम सीखेंगे हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जो है वो इंसान के लिए होना या हार्ड वर्किंग होना जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम एकदम आउटपुट आ जाए और हम एक मेहनती इंसान बन जाए। तो मेहनती इंसान तो बेशक हम कल से ही बन सकते हैं, बल्कि अभी से बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने होंगे। चाहे आप इसको अपनी डायरी में लिख लें, चाहे अपने जहन में इसकी तरतीब बना लें। तो एक तरतीब के साथ हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में अगर इनको अपना लें तो हम भी मेहनती इंसान बन सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने क्लियर करनी है वो ये है कि मेहनत क्या होती है। तो मेहनत कोई कारोबार में नहीं होती, मेहनत कोई वर्क प्लेस पे नहीं होती, या मेहनत जो है वो कोई मजदूरी के काम में नहीं होती। मेहनत होती है हर इंसान के हर काम में। तो हमने जब भी जो भी रोल प्ले करना है, जो भी काम कर रहे होंगे, हमने उसमें मेहनत करनी है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसका मकसद है लोगों की भलाई। तो मुझे अगर मेहनत से काम मैंने किया होगा तो ही फायदा होगा मेरे लोगों को। इसी तरह आप जो भी काम कर रहे हैं, इफ़ यूर अ डॉटर और यूर सन और यूर अ टीचर और यूर अ स्टूडेंट और इवन यूर मैनेजर और बिजनेसमैन एट्सेट्रा, व्हाट यू आर, आपने ये करना है कि आपने उस काम में, आपने अपने उस रोल में मेहनत डाल देनी है। एक बेटा बनना है तो बहुत अच्छे से उस किरदार को निभाना है, जो है बेटी बनना है तो बहुत अच्छे से उस किरदार को निभाना है। इफ़ यूर अ वर्किंग वुमन तो आपने बहुत अच्छे से वर्किंग वुमन बनना है। यही हमारा आज का जो है वो मैसेज होगा, लेकिन कैसे बनना है वो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो होता है पॉजिटिव अप्रोच। क्यों, मेहनत का पॉजिटिव अप्रोच से क्या लिंक है? वो ये है कि जब इंसान मेहनती बनने के लिए अपने किरदारों को बखूबी निभाना पड़ता है तो सबसे पहली उसकी ताकत बनती है उसकी मस्बत सोच। तो अपने रिश्तों को, अपने किरदारों को, अपने रोल्स को पॉजिटिवली लें और दिखा दें इस दुनिया को व्हाट इज़ योर पोटेंशियल। आपने जब अपना पोटेंशियल शो करना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फिर उसमें कामयाबी देगा। उसके बाद है आपने नेगेटिव अप्रोच से भी दूर रहना है। बाज़-औक़ात इंसान पॉजिटिव रहता है लेकिन सम टाइम नेगेटिविटी जो है वो उसको क्लिक करने लगती है, तो आपने उसको रिपेल कर देना है, दूर कर देना है आपने उससे खुद को, क्योंकि आप जो है वो अपने रास्ते में किसी को नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है थर्ड वन हमारा पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि जब आपने पॉजिटिव भी हो गए, नेगेटिव को भी दूर कर दिया, तब भी आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं आपके किरदारों को निभाने में या अपने काम को करने में। आपने उन गलतियों से सबक सीखना है, ना सिर्फ अपने पास्ट से बल्कि प्रेजेंट। जो भी मिस्टेक होगी दैट विल बी अ लेसन फॉर अस। हमने हर गलती से एक सबक सीखते जाना है। ये कामयाब इंसान की निशानी है, ये एक मेहनती इंसान की निशानी है कि वो मेहनत में की गई गलतियों को मानता भी है, कबूल भी करता है और उनको सुधारता भी है। कुछ जो रोल होते हैं, कुछ किरदार कुदरत के सौंपे हुए होते हैं, हमने उसमें तो मेहनत करनी ही है इंशाल्लाह। कुछ किरदार वो होते हैं जो इंसान खुद चुनता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक टीचर या स्टूडेंट हैं या मैनेजर हैं या बिजनेसमैन हैं तो ये आपकी चॉइस है, आप ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो हमने ये करना है कि हमने जो हमारे इंसान के अपने चुने हुए जो किरदार हैं, हमने उनको बेहतरीन करने के लिए अपनी सलाहियत के मुताबिक काम चुनना है। अगर आपने स्टूडेंट हैं तो आपने वो सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग होंगे। इफ़ यूर अ टीचर तो आप उस फील्ड में जाएंगे, आप उस काम को लेंगे जो आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग होंगे। उसके बाद अगर आप कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी जो भी वट एवर यू आर डूइंग, आपने उस काम को अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग करना है। मेरा यही काम है कि मैं हमेशा जो चीज़ें मैं नहीं अच्छे से कर सकती मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ कि आई कांट डू दिस बिकॉज दिस इज नॉट माई फील्ड। तो जो मेरी फील्ड का काम नहीं है मैं वो नहीं कर सकती। इसी तरह आपने ये बात समझनी है कि कौन सी चीज़ आपकी एबिलिटीज में शामिल है या आपकी फील्ड के अंदर है। और याद रखें इंशाल्लाह जो अपनी फील्ड का काम होता है वो अबाउट 99.9% यू कैन डू इट। जो आपकी फील्ड है आप उसका मोस्टली काम कर सकते होते हैं। देखिए आपने अपनी अप्रोच भी अच्छी कर ली है, ठीक है, आपने मेहनत में जो गलतियां हो गई हैं उनसे सबक भी सीख लिया है, आप जो है अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम भी कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने गिले शिकवे नहीं करने हालात से। हालात का काम है आपको स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर करना, और आपका काम है उसको, उन हालात को यूटिलाइज करना, ना कि उन्हें सर पे सवार करके और लोगों पर अपनी गलतियां डालकर या लोगों की गलतियों को सर पे सवार करके अपने पोटेंशियल्स को लो करना। ऐसा हमने नहीं होने देना इंशाल्लाह। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है
नाउ यू आर योर बेस्ट वर्जन। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आप ये काम कर लें, जिसकी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, तो आप अपना बेस्ट वर्जन बन चुके हैं, क्योंकि आप सीख चुके हैं अपने हर किरदार को बेहतरीन से निभाना। ये सारा सफ़र है मेहनत का सफ़र। हमने इसमें अपने वीक पॉइंट्स को भी इम्प्रूव करना है, इसमें हमने अपने पोटेंशियल्स को भी यूटिलाइज करना है, लेकिन ये सारे काम अकेले नहीं होंगे। हम एक हेल्दी सोशल सर्कल डेवलप करेंगे, हम एक अच्छा सा सोशल सर्कल बनाएंगे जिसमें हमारे अपने होंगे जिनके लिए हमने उनके फ़ायदे के लिए काम करना है और किसी वक्त वो हमारा सहारा होते हैं। तो हमारे इनफरादी और इज्तिमाई सोच के साथ इंशाल्लाह बाकी महारतें भी हम सीखेंगे। कामयाब रहें, बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।